शांति। आज 11 नवंबर 2024। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। हमें स्वर्ग को याद करना है, नरक को नहीं याद करना है। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न, पक्षपाती बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर, सवैध ध्यान रहे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। यह आंखें धोखा ना दे तो पछो की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतमुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र वन, पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में हैं। वहल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते तो विषय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती है, इससे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग्य यथार्थ याद, आंखें खुली होते ही तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसे है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में ढकेल दिया है। इसीलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान और भी कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में भी गिर जाएं। गायन भी है, जज को ग्राह ने खाया, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविड बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के
साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं, बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नज़र रखनी होती है, श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन न चलो जो रसातल में पहुंच जाए। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप है, आपस में कमेंट्रियाँ आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं, जो डिस सर्विस करते हैं बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेंट्री बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है, वंदे मातरम गाया हुआ है ना। गोप लोग कमेंट्री बनाते हैं तो वंदे गौप तो गायन नहीं है, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेंट्री बनाई, उन्हीं के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवालय मार सकती है। पछापक्ष भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर देवालय मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवालय मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवालय मार दिया ना। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है जो समझ नहीं सकते हैं। या थे कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। वे लोग तो देवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मारते हैं, उच्च पद पा ना सके देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा ने तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था। बहुत देवालय में बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेंट्रियाँ आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई करना, ऐसा करता था फलाना, ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते थे। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन भी टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घर बनाना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के साथ बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरती बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सब कुछ कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा से यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है, अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज्य को नहीं समझते हैं, यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र, उसमें ज्ञान ही नहीं। जो शंख बजावे वह पवित्र है, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा करके फिर मांग कर असुर बन जाते। इसमें योग की ही सारी कमी है, योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, पद हल कैसे भी पाएं। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी उच्च पद पा ना सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें सुख नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है, जो ऐसी हालत हुई है मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पछपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पक्ष की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की रजाई का कितना दवा दवा रहता है, तो कल्प काल का सदा काल के राजा तो बन न सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसे चाहिए। कितना हम औरों को कल्याण करते हैं, अंतमुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुख धाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी उन्हीं के होना और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उसमें रहती है। तो बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे, मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट बार कर देती है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, भूले करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, थर्ड नाट में पेनी बन देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़े ही कहा है, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेंट्रियाँ बनाओ। कमेंट्री में एक दो समझो सियानी बचिया जरूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। करने वाला तो एक ही बाप है, तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। तुम बाप की याद में रहो, बाप का परिचय देते रहो, तब
ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सवैद बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन स्वेद मिलते रहते हैं, ऐसे तो बच्चों समझते हैं। बाबा ने तो आपो ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं। मैं हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं। बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी है, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। गज भूल, इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत गलानी की है, विश्व के मालिक बनाने वाले ने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं, जैसे भारतवासी उनसे सीखते हैं वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तब वही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पॉइंट नंबर 2, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का प्रचिंतन नहीं करना है। अंतमुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रखते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। आज बाबा का मीठे वरदान, हर आत्मा के संबंध संकल्प में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। स्पष्टीकरण, सारे दिन में जो भी संबंध संकल्प में आए उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप है उसके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।